दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है। इसीलिए समय समय पर हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है नेपाल के अंदर, और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि नेपाल में एक बार फिर बड़े स्तर पर इस चीज़ की मांग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है तब नेपाल की तरफ से भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, और कई मामलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुइज्म का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनकी तस्वीरें लहरा करके उनके जैसे नेता की मांग की जाती है। या फिर अब ये सारे ग्रेटर नेपाल की तरफ जा रहे हैं। जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपने मेन चैनल यानी रेलगढ़ पर वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, जिस पर करीब 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले थे। कई रीजंस की वजह से वो चैनल बंद चल रहा है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी वहां पर हम वीडियो डालने की कोशिश जरूर करेंगे। बात की जाए नेपाल की, तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल आज एक गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा की गिरफ्तारी और राजा जाओ देश बचाओ के नारे एक बार फिर राजशाही बनाम लोकतंत्र की बहस को जन्म दे चुके हैं। साल 2008 में राजशाही उन्मूलन के बाद नेपाल में कई संवैधानिक संगठन, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में नेपाल के अंदर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्यों ना नेपाल को पुरानी स्थिति में ला दिया जाए, ताकि उनके लिए भी डेवलपमेंट करना आसान हो जाए और पूरे नेपाल की एक साथ ग्रोथ हो सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेपाल में राजशाही की परंपरा आज से नहीं बल्कि करीब 240 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। पृथ्वी नारायण शाह, जो कि 1768 में नेपाल के एकीकरण किया गया था, तब से वो चीज चलती आ रही है। और अब बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो नेपाल में वर्तमान जन असंतोष के पीछे साल 2008 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताया जाता है। राजनीतिक दलों की अलग अलग तैयारियां, और पिछले 16 वर्षों के अंदर देश ने 10 प्रधानमंत्रियों को देखा है, जो कि राजनीतिक दलों के बीच लगातार होने वाले संघर्ष और सत्ता के लालच को दिखाता है। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देव ने 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन हर बार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे। माओवादी आंदोलन का चेहरा पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी जन्म युद्ध के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता में आते ही अपने क्रांतिकारी वादों को भूल गए। उनकी ही पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रवादी राग अलापा, लेकिन चीन समर्थन नीतियों से देश को गहरे संकट की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये सिर्फ आरोप हैं जो दूसरी पार्टीज इनके ऊपर लगाती रही हैं, और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कई मामलों में ये मामले सच भी साबित हुए हैं, जिससे आज नेपाल के अंदर ये चीज हमें देखने को मिल रही। और अब नेपाल के सामने सिर्फ कुछ ही विकल्प बचे हुए हैं, जहां पर जो प्रदर्शन है वो बड़े स्तर पर शुरू हो गए हैं। हजारों की संख्या में लोग कई बार राजा का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए अभी किसी भी तरीके का समर्थन बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन मांग एक बार फिर उठ चुकी है। ऐसे में विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र को पूरी तरीके से बैलेंस में रखा जा सकता है, जो कि नेपाल जैसे बहुजातीय बहुसांस्कृतिक समाज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यह व्यवस्था हिंदू राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करती है, और क्योंकि ऐसा इसलिए नेपाल के अंदर 81% जनसंख्या हिंदू की है। इसके अलावा बुद्ध 8%, इस्लाम 5%, किरात 3% और क्रिश्चियनिटी 1.78% के आसपास है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही हिंदुइज्म है, तो वो ऐसी मांग आखिर क्यों नहीं करेंगे। बाकी अगर आगे चल के सब कुछ अच्छा रहा, चीन जैसे देशों का दबाव नहीं बन पाया, भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बन करके उभरता है, तो डेफिनेटली भारत के लिए यहाँ पर एक नई तैयारी हो सकती है। जिस तरीके से भारत ने आज से कई साल पहले सिक्किम को अपने में शामिल किया, हो सकता है कि नेपाल भी हमारे साथ जुड़ते हुए एक नया राज्य बन जाए, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती है, भारत के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक जीत हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, आगे चल के जो भी फैसले लिए जाएंगे वो देश हित में होंगे। बाकी क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत को ग्रेटर नेपाल की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।